स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी ITI यूट्यूब चैनल पर। CSIR सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट CSIR CBRI जिसे कहते हैं रुड़की की तरफ से ITI पास आउट कैंडिडेट्स के लिए टेक्नीशियन के पोस्ट पे वैकेंसी जारी की गई है, जिसके ऑनलाइन फॉर्म 19 मार्च से लेके 15 अप्रैल 2025 को शाम 5:30 बजे तक भरे जा रहे हैं। जो भी कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं, अगर आप लोग इसमें फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो ये वीडियो आप सभी के लिए। इसमें हम आपको बताने वाले हैं कैसे आप स्टेप बाय स्टेप बिना किसी मिस्टेक के अपने मोबाइल फ़ोन से इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे वीडियो को पूरा देखिएगा एंड आप लोग वीडियो को प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो बिना सब्सक्राइब किए मत जाइएगा। एंड साथ में आप लोग टेलीग्राम पे भी जुड़ सकते हैं, टेक स्टडी ITI नेम से आपको चैनल देखने को मिल जाएगा। और प्ले स्टोर से टेक स्टडी ITI का मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करना बिल्कुल मत भूलिएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप डायरेक्ट वहाँ से भी कर सकते हैं, या आप प्ले स्टोर पे जाके टेक स्टडी ITI सर्च करके भी इंस्टॉल कर सकते हैं। वहाँ पे आपको ITI के कोर्सेज, टेस्ट सीरीज ये सब कुछ मिल जाएंगे। बाद में उसमें आपको PDF नोट्स एंड मॉक टेस्ट भी हम प्रोवाइड करेंगे। टोटल यहाँ पे 17 पोस्ट की वैकेंसी है जिसके आप फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ पे इसके बारे में डिटेल वीडियो हमने बना दिया है, जिसमें आप देख लीजिएगा। ड्राफ्टमैन सिविल का IT ट्रेड, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, इलेक्ट्रीशियन, इसके अलावा MMTM मैकेनिक, RAC, मेसन ट्रेड है, प्लम्बर है, फिटर है, वेल्डर है, और आपका डिजिटल फोटोग्राफी और मेडिकल लैब टेक्नीशियन, साथ में कोपा एंड CHNM ट्रेड यहाँ पे फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। 18 साल से लेकर 28 साल तक की एज लिमिट है यहाँ पे। अब आइए देखते हैं कैसे आपको स्टेप बाय स्टेप इसका फॉर्म भरना है। फॉर्म भरने के लिए आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे आना है। यहाँ आपको क्लिक हियर टू अप्लाई का ऑप्शन मिल जाएगा। ये लिंक हम आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दे रहे हैं, वहाँ से आप लोग डायरेक्ट इस पर आ सकते हैं। जैसे आप क्लिक हियर टू अप्लाई पे क्लिक करेंगे, आपके सामने इस तरह से पेज एक ओपन होगा, जिसमें लिखा रहेगा यहाँ पे ग्रीन कलर से गो टू URL। तो इस पर आप क्लिक कर देंगे तो आपके सामने इस तरह से एक URL ओपन हो जाएगा, एक पेज ओपन हो जाएगा, जिसमें सबसे पहले अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन किया है तो आपको यहाँ पे लॉगिन करना है। अदरवाइज़ पहले आपको क्या करना है, न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर देना है। ठीक है, 15 अप्रैल लास्ट डेट है, ये आप सबको पता है, इसको ज़रूर ध्यान दीजिएगा। यहाँ से आप एडवर्टीजमेंट पढ़ सकते हैं। एग्ज़ाम की डिटेल अभी यहाँ पे कुछ नहीं, जो आएगी हम आपको ज़रूर बताएंगे। तो सबसे पहले न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पे जैसे आप क्लिक करेंगे, आपसे यहाँ पे ईमेल ID, कंफर्म ईमेल ID, पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड, मोबाइल नंबर, कंफर्म मोबाइल नंबर करके आपको रजिस्टर करना होगा। तो चलिए इंटर कर लेते हैं, सही सही डिटेल इंटर रखिएगा अपनी। जैसे आप यहाँ रजिस्टर पे क्लिक करेंगे, आपके सामने इस तरह से पेज आ जाएगा कि यू हैव नॉट स्टार्टेड एप्लीकेशन प्रोसेस फॉर एनी पोस्ट। अब आपको क्या करना, रजिस्ट्रेशन तो हो गया, यहाँ स्टार्ट न्यू एप्लीकेशन पे आपको क्लिक करना है। कुछ इंस्ट्रक्शंस आपके सामने ओपन होंगे जिन्हें आपको पढ़ लेना है केयरफुली, ठीक है, और फिर आपको आगे बढ़ जाना है। ठीक, जैसे यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, कंटिन्यू का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह से एक पेज ओपन हो जाएगा। अब यहाँ टोटल देखिए 9 स्टेप्स हैं, जिसमें आपको यहाँ पे अपना कंप्लीट करना है इस फॉर्म को। तो चलिए एक एक स्टेप बढ़ते चलेंगे। पहला स्टेप हो चुका है, सेकंड करना है, फिर आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, फिर पर्सनल डिटेल, फिर एजुकेशनल, फिर ऑक्यूपेशनल, फिर डॉक्यूमेंट अपलोड, फिर टेस्ट सेंटर आपको चूज़ करना है कहाँ आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं, फिर आपका प्रीव्यू आएगा एंड पेमेंट आएगा, फिर आपका फॉर्म सबमिट होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे पोस्ट सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, पोस्ट सेलेक्ट करने के लिए आप यहाँ पे देख लीजिए कि किस पोस्ट पे आपको फॉर्म भरना है। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे अप्लाई करने जा रहे हैं फिटर ट्रेड में, तो हम यहाँ पे फिटर चूज़ कर लेंगे। आपका जो पोस्ट होगा वो देख लीजिएगा, कैटेगरी देख लीजिएगा, सब कुछ चेक करने के बाद फॉर्म आप लोग भरिएगा। जैसे हमने यहाँ पे फिटर चूज़ किया और सेव एंड कंटिन्यू किया तो सेकेंड स्टेप कंप्लीट हो गया। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में सबसे पहले पूछ रहा है, देखिए, डू यू हैव ITI सर्टिफिकेट और NTC या स्टेट सर्टिफिकेट इन फिटर ट्रेड, तो इसे आपको यस करना है। नेक्स्ट है, डू यू हैव 2 years फुल टाइम एक्सपीरियंस एज एन अप्रेंटिस ट्रेनी फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट इन फिटर ट्रेड, इसको आपको नो करना है। अगर आपने ITI नहीं किया, अप्रेंटिस किया, तो इसे आप यस करेंगे, ITI को नो करेंगे। डू यू हैव 3 years वर्क एक्सपीरियंस, इन तीनों में से कोई एक चीज़ यस होगा तभी आप फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल रहेंगे। या तो आपके पास 3 साल एक्सपीरियंस हो, या 2 साल का अप्रेंटिसशिप हो, या 2 साल का, या जो भी है ITI हो। तो हमने इसको कंप्लीट कर दिया। अब यहाँ पे इसे क्या करना है, आपको सेव एंड कंटिन्यू। एक ऑप्शन है सेव का, आप सिर्फ सेव कर सकते हैं, दूसरा है सेव एंड कंटिन्यू का। तो सेव एंड कंटिन्यू करते हैं। अब आती है यहाँ पे एड्रेस की बारी। ठीक है, ऊपर आप चले आइएगा एकदम, क्योंकि ऊपर काफ़ी डिटेल आपको फिल करनी होगी। यहाँ पे सबसे पहले तो आपको यहाँ पे टाइटल चूज़ करना है, फिर आपको यहाँ पे आपका फर्स्ट नेम लिखना है। मिडिल नेम, लास्ट नेम कुछ है तो लिखेंगे, नहीं तो आप खाली छोड़ देंगे। नेक्स्ट आता है यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ आपको चूज़ करना है। डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे आप क्या करेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे। डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेने के बाद आपको अगला स्टेप आता है जेंडर
का जेंडर आप सेलेक्ट करेंगे, मैरिटल स्टेटस आप सेलेक्ट करेंगे, मेल आईडी आपकी पहले से है यहाँ पे, यहाँ आपको आधार नंबर और यहाँ पे आपको अपनी कैटेगरी चूज़ करनी, यहाँ एडवर्टीजमेंट नंबर, यहाँ प्लेस ऑफ बर्थ, यहाँ पे आप इंडिया के हैं बाई बर्थ वो लिखना है, अपने स्टेट का नाम लिखना है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय है नहीं, यस या नो आपको करना है, इसको ज़रूर कर लीजिए पहले। नेक्स्ट है आपका कोई रिलेटिव अगर काम करता हो CSIR में, यस या नो, आप माइनॉरिटी से तो नहीं बिलोंग करते हैं, यस या नो, PWD तो नहीं है, यस या नो, मिनिमम पे ऑफ स्केल आप एक्सेप्ट कर रहे हैं जो मिल रही, यस या नो, इसे भी करना है, तो बिल्कुल एक्सेप्ट कर रहे हैं तभी आप फॉर्म भरेंगे। एक्स सर्विसमैन है या नहीं, यस या नो। फिर आपको फादर्स नेम यहाँ पे आपको लिखना है, पापा का नाम जो आपके 10th के मार्कशीट में हो वही लिखिएगा। नेक्स्ट आता है यहाँ पे ऑक्यूपेशन, फादर का ऑक्यूपेशन क्या है तो वो आप यहाँ पे लिख देंगे, एग्रीकल्चर हो तो वो लिखेंगे, जॉब है तो वो लिखेंगे, बिजनेस है तो वो लिखेंगे। फिर आपको यहाँ पे एड्रेस एंटर करना है, दोनों एड्रेस अगर सेम है तो इस बॉक्स पे क्लिक कर देना है, दोनों एड्रेस आपका सेम हो जाएगा और सेव एंड कंटिन्यू कर लेना है। तो जैसे आप यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू करेंगे अब आपके सामने अगला पेज ओपन हो जाएगा। अब यहाँ आपको अपनी एजुकेशनल डिटेल जो है फिल करनी है। तो एजुकेशनल डिटेल में अगर आपने ITI किया है तो आप उसको भरेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, 10वीं का डिटेल देना है, फिर आपको ITI का देना है, ठीक है, ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। तो सबसे पहले 10th की डिटेल को यहाँ पे ऐड कर लेते हैं, ठीक है। 10th की डिटेल ऐड कर लेने के बाद आप अगली फिर से एक डिटेल और ऐड करेंगे। तो पहले 10वीं वाली डिटेल यहाँ पे फिल करेंगे, मेजर सब्जेक्ट यहाँ जो आ रहा है वही आप लिखेंगे, साइंस यहाँ पे आपका होना चाहिए, मस्ट था तो आप साइंस साइड से हैं तो वो लिख देंगे। किस बोर्ड से आपने पढ़ाई की, UP बोर्ड, CBSE बोर्ड, ICSE बोर्ड, बिहार बोर्ड, जो आपका हो। इंस्टीट्यूट या स्कूल का आपको यहाँ पे नाम लिखना है और आपके मार्कशीट में रहता है, एग्जैक्ट सही सही लिख दीजिएगा। पासिंग डेट, अगर पासिंग डेट आपकी मार्कशीट पे पड़ी है तो अच्छी बात है, नहीं है अगर उस केस में आपको क्या करना है कि यहाँ पे पासिंग डेट जो मंथ, जिस मंथ में रिजल्ट आया उस मंथ की लास्ट डेट को आप क्या करेंगे, पासिंग डेट बना देंगे। परसेंटेज आपका कितना था तो हम यहाँ पे सैंपल के तौर पे लिख रहे हैं, आप लोग सही सही लिखिएगा, ठीक है। अब यहाँ आपको क्या करना है, 10वीं का आपको एक सर्टिफिकेट यहाँ पे अपलोड करना है। आप मार्कशीट या सर्टिफिकेट अपलोड कर सकते हैं, वैसे यहाँ लिखा है 10th का डॉक, तो अगर मार्कशीट सर्टिफिकेट एक साथ है तो उसको एक साथ कर दीजिए, अदरवाइज़ आप यहाँ पे मार्कशीट भी अपनी अपलोड कर सकते हैं, कोई इशू नहीं आएगा। एक चीज़ ध्यान रखना है आपको कि इसमें जो क्वालिफ़िकेशन आपको फिल करनी, अगर आप सिर्फ हाई स्कूल फिल करते हैं, क्योंकि आपने वहाँ पे बताया आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, उस केस में आपको क्या करना है, अगर वहाँ आपने 3 इयर्स एक्सपीरियंस टिक किया होता तो आप हाई स्कूल चूज़ करेंगे। अगर आपने 2 इयर्स की अप्रेंटिसशिप या ITI चूज़ किया होता तो आप इसको यहाँ पे चूज़ करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ITI अगर चूज़ किया है तो हमें ये वाला चूज़ करना पड़ेगा, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। नहीं तो आपका यहाँ नीचे लिख के आ जाएगा कि आप वो नहीं है, क्योंकि जब इसको आप चूज़ करेंगे तो हाई स्कूल ITI दोनों यहाँ पे शो करेगा, तो ये मिस्टेक आप लोग मत कीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ फिर से हमको वो चीज़ें फिल करनी पड़ेंगी, बीच में ये चीज़ दिखी इसलिए हमने आपको इसे बता दिया, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ पे कॉलेज का नाम सही से फिल कीजिएगा, इस सब में मिस्टेक मत किया करिए कभी भी। पासिंग डेट पहले हम आपको बता चुके हैं कि किस तरीके से उसे करना है, अगर आपको पता है एग्जैक्ट पासिंग डेट है तो अच्छी बात है, अगर नहीं है उस केस में जिस मंथ में आपका रिजल्ट आया उसका आप लास्ट डेट लिख सकते हैं, ठीक। परसेंटेज आप लिख देंगे। ITI आपने फिटर ट्रेड से किया, सब्जेक्ट अब यहाँ सब्जेक्ट में आप फिटर ही फिल करेंगे, बोर्ड NCVT या SCVT आप फिल करेंगे, ITI का अपने आप नाम यहाँ पे लिखेंगे सही सही। पासिंग डेट आपका रिजल्ट यहाँ पे ITI का कब आया वो आपको यहाँ पे बताना है, कब आपने ITI पास की है, ठीक है। ये हो गया। परसेंटेज आपको यहाँ पे फिल कर देना है। ये कर लेने के बाद आपको यहाँ हाई स्कूल का और यहाँ पे नीचे आपको ITI का, ठीक है, मार्कशीट या सर्टिफिकेट लिखा है तो आपको सर्टिफिकेट यहाँ पे हाई स्कूल और ITI दोनों का आप सर्टिफिकेट यहाँ पे अपलोड करेंगे। अपलोड करके जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे, अब यहाँ पे ऑक्यूपेशनल डिटेल आपसे पूछा जाएगा कि आपका एम्प्लॉयमेंट स्टेटस क्या है, तो आप यहाँ पे अगर कहीं नौकरी कर रहे हैं तो उसका आप डिटेल दिखाएंगे, नहीं तो आप इसको नॉट एम्प्लॉयड कर देंगे। नॉट एम्प्लॉयड करने के बाद ऑटोमेटिकली आप यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ से आपसे कुछ चीज़ें अपलोड करने को कहा जाएगा। पहले तो फ़ोटो 40 से 100 KB तक का, फिर सिग्नेचर 20 से 50 KB तक का। कैसे ये सब रिसाइज करना, उस पर एक वीडियो अवेलेबल है चैनल पे, फ़ोटो कैसे रिसाइज करें उसे आप लोग देख के मोबाइल से ही कर सकते हैं। एज प्रूफ में आपको 10वीं का यहाँ पे
ऑप्शन मिलेगा मार्कशीट या सर्टिफिकेट 10वीं का आप कर सकते हैं, उसका आईडी नंबर आपको डालना है और उसको अपलोड करना है। आईडी प्रूफ में यहाँ डॉक्यूमेंट टाइप देख लीजिए, ठीक है, ड्राइविंग लाइसेंस है, आधार कार्ड है, इलेक्ट्रिसिटी बिल है, कई सारी चीज़ें जो आप चाहें उसको अपलोड कर सकते हैं। SC ST OBC अगर आप हैं तो आपको यहाँ पे उसका सर्टिफिकेट नंबर इंटर करना होगा और वो सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना होगा, फिर आप आगे बढ़ेंगे। डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर लेने के बाद आपको अगेन सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे आएगा टेस्ट सिटी आपको चूज़ करना है, तो टेस्ट सिटी सिर्फ और सिर्फ रुड़की रहने वाला, आपको वहीं जाना होगा पेपर देने के लिए। फॉर्म आपका यहाँ कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे आपके फॉर्म का प्रीव्यू आ जाएगा, इस प्रीव्यू को आपको चेक कर लेना है। कोई मिस्टेक हो तभी भी आप बैक जाके एडिट कर सकते हैं, एक बार ज़रूर चेक कीजिएगा थोरोली। नई मिस्टेक है तो आप फॉर्म को डायरेक्ट सबमिट कर सकते हैं। यहाँ पे आई एग्री टर्म्स एंड कंडीशन का ऑप्शन आएगा और यहाँ सबमिट पे आप क्लिक करेंगे तो आपका फॉर्म क्या होगा, सबमिट हो जाएगा। अब जिन भी कैंडिडेट्स को यहाँ पे फ़ी पे करनी है, इस ऑप्शन के बाद आपका फ़ी पेमेंट का एक ऑप्शन आएगा जिसमें आपको SBI कलेक्ट के थ्रू जाना है और अपना पेमेंट यहाँ पे कर देना है। अगर आपको पेमेंट करने में कोई इशू आ रहा है तो एक बार कमेंट करके बताइएगा, हम आपको पेमेंट करने का भी स्टेप बाय स्टेप वीडियो प्रोवाइड करने की कोशिश ज़रूर करेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, ख्याल रखिएगा अपना, मिलते हैं अगली अपडेट के साथ अगले वीडियो में।